हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर दिवाकर सर। बच्चों, आज हम एनिमल किंगडम के कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। और इन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हुए आप पाएंगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। लगभग हमने एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उन टर्मिनोलॉजी को एक कंपेरेटिव फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है आने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए। फिर से आप एक पेन और पेपर उठा लो और जो मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा उनको समझना और उनको नोट भी कर लेना। ये आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी। जैसे पहला है, एक टर्मिनोलॉजी है कि व्हाट इज़ सेलुलर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, एनिमल किंगडम में या आप कह लो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल से छोटा तो कोई होता नहीं जिसको आप लिविंग कह सकें। स्मॉलेस्ट लिविंग एंटाइटी जो होता है वो सेल होता है। तो एनिमल में जो सबसे लोअर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही फाइला है और वो फाइला है फाइलम पोरीफेरा। तो इसको आप नोट कर लेना कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, फाइलम पोरीफेरा में होता है। इससे थोड़ा ऊपर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। तो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है अगले दो फाइलम में होता है। तो अगला दो फाइलम कौन है? एक तो है नाइडेरिया और एक है टीनोफोरा। टीनोफोरा। तो अगला दो फाइलम, फाइलम नंबर 2 एंड फाइलम नंबर 3, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के लिए एनसीईआरटी में प्लेटीहेल्मिन्थ्स के लिए ऑर्गन लेवल भी लिखा हुआ है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी लिखा हुआ है। एक जगह आप पाओगे कि ऑर्गन लेवल लिखा हुआ है, दूसरी जगह लिखा होगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आप ये मान लो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड जो लास्ट फाइला है कॉर्डेटा, वहां पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी फाइलम में आपसे ये पूछा गया कि इस पर्टिकुलर फाइलम में कौन सा ग्रेड होता है, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा सेलुलर ग्रेड, नेक्स्ट टू फाइला टिश्यू ग्रेड, और उसके बाद की फाइला फाइलम नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड ऑल एनिमल फाइला हैव व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से कंपेरेटिव वे में ध्यान रखने का है। फिर एक टर्म है सिमेट्री को लेकर के। तो एनिमल्स में जो सिमेट्री होती है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सिमेट्रिकल एनिमल को आप एक पर्टिकुलर प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो एनिमल को हम सिमेट्रिकल कहेंगे। और डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल कहेंगे। तो एसिमेट्री का एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में कौन कौन से? अगेन मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा, पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। और इसके बाद एक और फाइलम होता है मोलस्का। मोलस्का का एक मेंबर होता है स्नेल। स्नेल जो होते हैं ना, एडल्ट स्टेज में, नॉट इन लार्वल स्टेज, एडल्ट स्टेज में जाकर के वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्नेल की जो बॉडी होती है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होती है। तो स्पाइरल क्वाइलिंग के कारण उसकी सिमेट्री खत्म हो जाती है और एडल्ट में जाकर के वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। हालांकि यंग स्टेज में वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्री का ये दो एग्जाम्पल हो गया, एडल्ट स्नेल आर एसिमेट्रिकल एंड मोस्ट ऑफ द पोरीफेरन स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। इसके बाद आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है वो क्या है? रेडियल सिमेट्री किस फाइला में होता है? एक तो नाइडेरिया में होता है और एक टीनोफोरा में होता है। टीनोफोरा में होता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी एनिमल को आप इक्वल हाफ में कई प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो प्लेन सेंटर से पास होने चाहिए और टॉप टू बॉटम पास होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी क्या होती है? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। जैसे हमारा ये आप देखो, ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है।
इसको हम यहाँ से प्लेन पास करें, यहाँ से प्लेन पास करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से प्लेन ना पास करके यहाँ से प्लेन पास करें तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से पास करें तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो किसी एनिमल को आप कई प्लेन से यदि इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और सिर्फ दो प्लेन से यदि पास कर सकते हैं तो उसको बायरेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो एक्सक्लूसिवली बायरेडियल सिमेट्री टिनोफोरा में होता है, रेडियल सिमेट्री नाइडेरिया में होता है, और एडल्ट इकाइनोडर्म्स में, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में, एडल्ट इकाइनोडर्म्स स्टारफिश इसका मेंबर है, उसमें भी कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन इकाइनोडर्म के जो मेंबर हैं यंग स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा कि यंग स्टेज में सिमेट्री कुछ होती है और एडल्ट में सिमेट्री बदल जाती है। उसका एक एग्जाम्पल तो इकाइनोडर्म्स है, जहां पर कि लार्वा में हम देखते हैं यंग स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। और इसके बाद एक हम देखते हैं स्नेल में, जहां पर यंग स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट में वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। एक और सिमेट्री यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो सबसे कॉमन सिमेट्री है एनिमल्स में, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, उसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बाय का मतलब दो होता है, लेटरल मतलब होता है साइड। जैसे हम अपनी बॉडी को एक ही प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और वो प्लेन हमारे मिड लाइन से पास होगा। मिड लाइन से जब पास होगा हमारी बॉडी, हमारी बॉडी के मिड लाइन से प्लेन पास होगा तो दो लेटरल हाफ मिलेंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का जो लेटरल हाफ है वो लेफ्ट साइड के लेटरल हाफ का मिरर इमेज होगा। इस तरह की सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। तो बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाता है, ये सिमेट्री स्टार्ट हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ से और कहां पर होता है, कहां तक होता है, कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेटा तक के जो मेंबर्स होते हैं दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। बीच में दो जगह एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन एक एडल्ट स्नेल के लिए है, जहां पर कि एडल्ट स्टेज में वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, और वो एक एक्सेप्शन इकाइनोडर्म्स के लिए है, जहां पर एडल्ट में जाकर के वो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो एक डिफरेंस आप ध्यान में रखना कि बायलेटरल और बायरेडियल एक चीज नहीं है, बायलेटरल और बायरेडियल दो अलग अलग चीज है। बायरेडियल में हम एनिमल को दो प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड करना होता है। जब हम एक ही प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री, और दो प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो रेडियल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री, और बहुत सारे प्लेन से पास डिवाइड करें तो उसको रेडियल सिमेट्री। तो ये सारी सिमेट्री, अब किसी भी एनिमल की आपको सिमेट्री पूछी जाए तो आप यू कैन एक्सप्लेन। तो एनिमेलिया में ना चीजों को इस तरह से याद करना होता है, आप इंडिविजुअली लर्न नहीं कर सकते, तो यू हैव टू कीप कंपैरेटिव अकाउंट इन योर माइंड। ठीक है, तो हमने सिमेट्री को डिस्कस कर लिया कि पूरे एनिमल में कौन कौन सी सिमेट्री होगी। एक कंडीशन होता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों आप जानते हो कि स्पर्म है और एग है, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या बनाते हैं, वो जायगोट बनाते हैं। फिर जायगोट में डिवीजन होता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है। तो गैस्ट्रुलेशन के समय जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है तो उस समय या तो दो जर्म लेयर बनते हैं या थ्री जर्म लेयर्स बनते हैं, थ्री जर्म लेयर्स बनते हैं। यदि दो जर्म लेयर बनता है तो उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और थ्री जर्म लेयर यदि बनता है तो एक को हम कहते हैं एक्टो, एक को हम कहते हैं मीजो, और एक को कहते हैं एंडो। इन्हीं को जर्म लेयर बोला जाता है। डर्म का मतलब होता है लेयर, और ये लेयर क्योंकि हमारे आगे चल करके बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं तो इसलिए इसको जर्म लेयर्स बोला जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ पर हो गया एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यदि दो जर्म लेयर बनता है तो एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और थ्री जर्म लेयर बनता है तो एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शुरू के तीन फाइलम में होता है। तो शुरू का तीन फाइलम कौन कौन सा है, पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है और टीनोफोरा है। और उसके बाद जो फाइला है, बाद के कौन से फाइला है, बाद के तीन फाइला, बाद के जो फाइला है मतलब
प्लेटीहेल्मिन, प्लेटीहेल्मिन से लेकर के आखिर तक का फाइलम कौन सा, कॉर्डेटा, सारे मेंबर्स क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब किसी भी एनिमल में आपको जर्म लेयर का कंडीशन यदि पूछा जाए कि वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो यू कैन एक्सप्लेन इट, नहीं तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखिए हो गया। अब है कि एक कंडीशन है सिलोम का, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। सिलोम या इसको बॉडी कैविटी भी बोला जाता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बॉडी कैविटी क्या होता है। बॉडी कैविटी को ही बायोलॉजिकली आप सिलोम कहते हैं। तो बॉडी कैविटी क्या होता है, बॉडी कैविटी है जैसे कि हमारा बॉडी वॉल है और बीच से हमारा एलिमेंट्री कैनाल पास होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, हम सिलोम बोलते हैं। लेकिन किसी स्पेस को सिलोम कहने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है, और वो कंडीशन रिक्वायर्ड है कि इसकी बॉडी कवरिंग की जो लाइनिंग होनी चाहिए वो हर तरफ से एक पर्टिकुलर सेल की होनी चाहिए, जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं। 3 तरह का सेल होता है हमारे बॉडी में। यदि कोई स्पेस मेसोडर्म से लाइंड है तभी हम उसको ट्रू सिलोम कहेंगे। तो ये सिलोम कहने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। इसी बेसिस पर ये 3 तरह के टर्म हम एनिमल किंगडम में यूज करते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। ए का मतलब बायोलॉजी में नो होता है, नो सिलोम। अब जैसे अभी हमने क्या कि शुरू के 3 फाइला, शुरू के जो 3 फाइला हैं कौन कौन से, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टिनोफोरा, ये तीनों में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में 2 जर्म लेयर कौन कौन सा होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म तो होता ही नहीं, तो शुरू का 3 फाइला क्या होगा, एसिलोमेट होगा, क्योंकि उसमें मेसोडर्म होता ही नहीं। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थ है, प्लेटीहेल्मिन्थ, तो प्लेटीहेल्मिन्थ फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो उसमें तो मेसोडर्म होता है, लेकिन फिर भी उसको एसिलोमेट की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं, जैसे मान लो कि ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और बीच में मेसोडर्म है, इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता। ये सारे स्पेस एक पर्टिकुलर सेल से फिल्ड होते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर सेल से फिल्ड होते हैं। इस सेल का नाम है, इन सेल का नाम है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। सिलोम कहने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो स्पेस होने चाहिए, और स्पेस की लाइनिंग किसकी होनी चाहिए, मेसोडर्मल सेल की होनी चाहिए। यहाँ पर मेसोडर्म तो है लेकिन स्पेस ही नहीं है, क्योंकि सारे स्पेस को कौन ऑक्युपाई कर लेता है, पेरेन्काइमा सेल ऑक्युपाई कर लेता है। तो इसके कारण प्लेटीहेल्मिन्थ भी एसिलोमेट की कैटेगरी में आ जाता है। आप क्या कहोगे, शुरू का जो 4 फाइला है वो एसिलोमेट, लेकिन अलग अलग कारण से। फर्स्ट 3 फाइला आर एसिलोमेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेसोडर्म। 4th फाइला जो एसिलोमेट होते हैं वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा सेल। तो शुरू का 4 फाइला तो क्या हो गया, एसिलोमेट हो गया। अब एक कंडीशन आता है सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। जैसे मान लीजिए कि आप, ये एक्टोडर्म है, ये अंदर वाला एंडोडर्म है और बीच में मेसोडर्म। तो मेसोडर्म जो है ना, यहाँ पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ मेसोडर्म, इसको ट्रू सिलोम कहने के लिए। तो मेसोडर्म है, स्पेस तो है, लेकिन देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ मेसोडर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट। और सूडोसिलोमेट फाइला का एक ही एग्जाम्पल है, और वो कौन है, एस्केलमेंथिस, फाइलम नंबर 5। फाइलम नंबर 5 जो होते हैं वो एस्केलमेंथिस, वो सूडोसिलोमेट होते हैं, फॉल्स सिलोम होता है। तो 5 फाइला शुरू का तो हमने कर लिया, स्टार्टिंग विद द पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, और टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ आर एसिलोमेट, और एस्केलमेंथिस आर सूडोसिलोमेट। अब जो बचे हुए फाइलम है 6th फाइला ऑनवर्ड, तो 6th फाइला ऑनवर्ड, 6th फाइला कौन सा हुआ, 6th फाइला एनिलिडा से स्टार्ट होता है। एनिलिडा, एनिलिडा के बाद अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जितने नाम हमने लिए 6 से लेकर के कॉर्डेटा तक, ये सारे जो मेंबर होते हैं वो यूसिलोमेट का होते हैं। यू का मतलब है ट्रू सिलोम।
लेकिन ट्रू सिलोम भी दो तरह का होता है। तो दो तरह के सिलोम के बारे में बताऊं मैं पहले आपको कि दो तरह के सिलोम क्या क्या होते हैं। जो ट्रू सिलोम है, पहला है साइजोसिलोम। साइजोसिलोम पहला है साइजोसिलोम। साइजोसिलोम में क्या होता है बेटा, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में क्या होना चाहिए, मेसोडर्म। तो इसमें मेसोडर्म क्या होता है, मेसोडर्म की एक लेयर दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है। तो मेसोडर्म की एक लेयर दो लेयर में स्प्लिट हो गई, तो ये देखो मेसोडर्म की एक लेयर दो लेयर में स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिट हो गई तो अब ये स्पेस डेवलप हो गया। जो रेड कलर का स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो मेसोडर्म। तो यहां पर जो मेसोडर्म का एक लेयर दो लेयर में स्प्लिट हो गया, जिसके कारण ये स्पेस अब दोनों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड है। तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, ट्रू सिलोम कहेंगे। और कौन सा सिलोम, साइजोसिलोम। तो व्हेन सिलोम इज डिराइव्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल सेल, व्हेन सिलोम इज डिराइव्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल सेल, सिलोम को हम क्या बोलते हैं, साइजोसिलोम बोलते हैं। ये साइजोसिलोम का एग्जाम्पल हो गया। साइजोसिलोम कहाँ किन किन फाइला में होता है, टू स्टार्ट विद द एनिलिडा, एनिलिडा के बाद अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्क। ये तीन फाइला में, ये तीन फाइला में कौन सा सिलोम होता है, साइजोसिलोम। ठीक है। अब एक और बचा लास्ट में, एक जो ट्रू सिलोम का टाइप है वो है एंटीरोसिलोम। एंटीरोसिलोम, एंटीरोसिलोम। इसमें एक वर्ड आता है एंटीरोन। एंटीरोन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक गट को बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। जैसे मान लो कि ये बाहर से एक्टोडर्म है, ये अंदर एंडोडर्म है, और इसके ऊपर ये मेसोडर्म है। ये नीचे एंडोडर्म, ऊपर मेसोडर्म, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंटीरोन बोलते हैं। एम्ब्रियो का गट विच इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये जो मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है, यहां से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो किससे डेवलप हो रहा है, मेसोडर्म से डेवलप हो रहा है। और ये डेवलप होकर के फिर क्या करते हैं, ये डेवलप होकर के फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से। देख रहे हो, ये फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए। तो अंदर क्या रह गया बेटा, अंदर रह गया एंडोडर्म, और बाहर से क्या हो गया, एक्टोडर्म। देख लो, अब ये एक्टोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म वाला हो गया, और ये एंडोडर्म हो गया। तो यहां पर जो मेसोडर्म डेवलप हुआ, ये एंटीरोन से डेवलप हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटीरोसिलोम, इसलिए इसको एंटीरोसिलोम कहते हैं। और एंटीरोसिलोम फाइला का एग्जाम्पल क्या क्या है, एंटीरोसिलोम फाइला का एग्जाम्पल हो गया एकाइनोडर्मेटा, लास्ट के तीन, हेमिकॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा, एक कॉर्डेटा। ये स्ट्रक्चर जो है ये सिलोम के बारे में। अब देखो, आप पूरे एनिमल किंगडम का सिलोम हमने डिस्क्राइब कर दिया आपको कि कौन सा साइजोसिलोम है, कौन सा एंटीरोसिलोम है, कौन सा एसिलोमेट फाइल है। अब लास्ट टर्म एक और हम डिस्कस करेंगे, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, तो बेटा सेगमेंटेशन जो है एनिमल किंगडम में, सेगमेंटेशन तीन ही जगह मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन। और वो है, एक उस फाइला का नाम लिख लो, एनिलिडा है उस फाइला का नाम, एक है अर्थ्रोपोडा, और एक है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, तीन फाइला में सेगमेंटेशन होता है। और एक फाइला है प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ, जहां पर सूडो सेगमेंटेशन होता है। एनिमल अपीयर्स टू बी सेगमेंटेड, लेकिन इट इज नॉट ए ट्रू सेगमेंटेशन, वो सूडो सेगमेंटेशन। तो सूडो सेगमेंटेशन को प्लेटीहेल्मिन्थ का एक मेंबर होता है टेपवर्म। नहीं, टेपवर्म, आप एनसीईआरटी के डायग्राम को आप देखोगे तो टेपवर्म आपको लगेगा कि सेगमेंटेड है, लेकिन वो ट्रूली सेगमेंटेड नहीं है। ट्रू सेगमेंटेशन तीन ही फाइला में मिलता है, एक एनिलिडा में, एक अर्थ्रोपोडा में, और एक कॉर्डेटा में। देखो, किसी सेगमेंटेशन के लिए, है ना, जो तीन तरह के फाइला की हमने बात करी, उसमें एनिलिडा का जो सेगमेंटेशन होता है, उसमें आप अर्थवर्म को आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, तो यहां पर बाहर से भी सेगमेंट दिखेगा, और अंदर की कैविटी देखोगे तो वहां भी सेगमेंटेशन दिखेगा। तो बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है और अंदर से भी सेगमेंटेड है। यदि इस तरह का सेगमेंटेशन हो, इस तरह के सेगमेंटेशन का नाम भी है ना, बाहर वाले सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं एनुलस, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को, तभी तो फाइला का नाम एनिलिडा है।
और अंदर वाला जो सेगमेंटेशन है उसको हम कहते हैं सेप्टा। तो जब बाहर भी सेगमेंटेशन हो और इनसाइड भी सेगमेंटेशन हो, दोनों तरफ सेगमेंटेशन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया एनिलिडा। एनिलिड्स के जो मेंबर हैं वो ट्रूली सेगमेंटेड हैं, उसमें सेगमेंटेशन बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है, ठीक है। लेकिन बाकी की जो दो फाइला बचे, अर्थ्रोपोडा फॉर एग्जांपल, अर्थ्रोपोडा में आप देखोगे कॉकरोच की बॉडी है, ये कॉकरोच की बॉडी है, तो यहाँ से इट सीम्स टू बी सेगमेंटेड। ये बाहर से सेगमेंटेड होता है, अंदर की तरफ सेगमेंटेशन नहीं होता, तो इसको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कहते हैं। अर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन एक्सटर्नल होता है। और तीसरा जो फाइला है कॉर्डेटा, उसमें सेगमेंटेशन इंटरनल होता है। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पर आप क्या कह सकते हो कि एनिमल या तो नॉन सेगमेंटेड होंगे या सेगमेंटेड होंगे। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म 3 फाइला को छोड़ करके सारे क्या है? नॉन सेगमेंटेड है। अब जैसे 5-6 फाइला का नाम पूछ दिया गया एंड यू हैव टू ऑप्ट कि कितने फाइला इसमें सेगमेंटेड हैं, कितने नॉन सेगमेंटेड है, तो यू कैन एक्सप्लेन कि एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, इसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है, टेपवर्म में फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, बाकी सारे क्या है? नॉन सेगमेंटेड है। तो हमने 4-5 चीजें डिस्कस करी है, लेकिन आप देख रहे हो कि पूरे एनिमेलिया को ये कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 4-5 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, ये पूरे एनिमेलिया के टर्मिनोलॉजी को कवर कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आपसे नीट एग्जाम तक डिस्कस करता रहूँगा। तो होपफुली आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। तो आप इसको देखिए कि यदि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर इट, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसको सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।